हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द काइट मेकर रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी शुरू होती है एक काइट मेकर से और इनका नाम है महमूद। इनको काइट बनाने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, एक पैशन होता है और अच्छी तरीके से ये काइट्स को डेकोरेट करते हैं, काइट्स को बनाते हैं। अब ये ना ओल्ड हो चुके हैं। अच्छा, इनके पास ना इनका ग्रैंडसन रहता है जिनका नाम है अली। महमूद अपने टाउन में अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चारपाई होती है और वहीं पे आराम कर रहे होते हैं और पास में ही एक मस्जिद भी होता है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ होता है। ठीक है, उसी के पास में ये महमूद वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे और इनका जो ग्रैंड सन था ना अली, जिसका नाम है अली, वो ना गलियों में पतंग उड़ा रहा था। अब एकदम से क्या होता है कि उसकी पतंग ना उसी बरगद के पेड़ में जाके अटक जाती है। वो दौड़ता दौड़ता आता है और अपने दादाजी से कहता है, महमूद से कहता है कि दादाजी मेरी पतंग ना चली गई। अब महमूद को लगता है कि इसकी पतंग ना कट गई है और कहीं चली गई है कट कर। वो अपने ग्रैंडसन से पूछता है, अली से पूछता है, क्या तुम्हारी पतंग का जो मंजा था वो क्या कच्चा था जो कट गई? तो अली बोलता है कि नहीं, मेरी पतंग ना इस पीपल के पेड़ में जाकर अटक गई है। महमूद बोलता है कि अली, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं हूँ, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो मैं तुम्हारी ना पतंग वहाँ से नहीं लेके आ पाऊँगा। उस पेड़ में से मैं पतंग तुम्हारी नहीं लेके आ पाऊँगा। पर हाँ, मैंने ना एक न्यू पतंग बनाई है, एक नई पतंग बनाई है जिसको मैंने धूप में रखा था, क्योंकि उसमें मैंने ग्लू वगैरह लगाया था, तो सूखने के लिए मैंने ना धूप में रखा है। तो तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे वो पतंग रखी है, वहाँ से पतंग ले लो। जब अली वो पतंग देखता है जो महमूद ने बनाई थी, जो कि उसके दादाजी ने बनाई थी, तो बहुत ही अच्छी होती है, वो अपने दादाजी के पास जाता है और अपना प्यार को दिखाने लगता है, एक्सप्रेस करता है और थैंक यू बोल के वहाँ से वो खुशी खुशी चला जाता है फिर से पतंग उड़ाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जो महमूद होते हैं वो ना अपने पास्ट के बारे में याद करने लगते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था। पहले के ज़माने में लोग पतंग उड़ाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते थे, पर अब की जो जनरेशन है, इन लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि अब तो वीडियो गेम्स आ गए हैं, टीवी आ गया है, तो कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं रखता पतंग उड़ाने में। तो महमूद यही सोच रहे होते हैं कि पहले का जो ज़माना था वो कितना अच्छा था, कि लोग पतंग के कितने शौकीन थे। पहले नवाब लोग भी यहाँ पे रहते थे, वो अपने ना दरबारियों के साथ जाते थे पतंग को उड़ाने के लिए, उनको भी शौक रहता था, पर अब किसी को भी शौक नहीं रह गया है। और महमूद ये सोचते हैं कि जो पीपल का पेड़ लगा है ना, वहाँ पे पहले लोग कैसे आके वहाँ पे बैठते थे और आपस में बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, कितना अच्छा लगता था। और पहले का ज़माना भी बहुत ही ज़्यादा शांत था, अच्छा था, पर अब मैं देखता हूँ तो इतना अच्छा नहीं है। महमूद लेटे हुए होते हैं और ये सब सारी बातें वो सोचने लगते हैं। ठीक है, वो जितनी भी ओल्ड मेमोरीज होती हैं वो सब रिमाइंड करने लगते हैं अपने मन में। पिछला और अभी का वो कंपेयर करते हैं कि कितना डिफरेंस हो गया है। पहले का माहौल कुछ और था और अब देखो कुछ और है। ये जो महमूद है, इनको ना अभी भी पतंग बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। इनको बहुत अच्छा लगता है पतंग बनाना। ये सोचते हैं कि पहले मैंने ना नवाब के लिए एक पतंग बनाई थी। वो ना मैंने पतंग बनाई थी एक ड्रैगन के शेप में, एक ड्रैगन जैसी मैंने पतंग बनाई थी। और जब नवाब गए थे पतंग उड़ाने के लिए, तो बहुत लोगों ने नवाब को घेर लिया था, क्योंकि ऐसी पतंग कहीं पे भी नहीं मिलती थी। तो महमूद ये सोच रहे होते हैं कि मैंने ऐसी पतंग बनाई थी ड्रैगन जैसी, पर जब वो नवाब उड़ाते थे उस पतंग को, तब उस पतंग में से ना बड़ी अजीब हवाओं की आवाज आती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूसरी पतंग बनाऊंगा नवाब के लिए, और मैंने दूसरी पतंग बनाई नवाब के लिए। जब मैंने दूसरी पतंग बनाई, जब नवाब ने उस पतंग को उड़ाया, तब उसमें से ना एक संगीत की आवाज आती थी, बहुत प्यारी। वो मैंने बनाई थी। जब नवाब उस पतंग को उड़ाते थे तो एक संगीत की बहुत ज्यादा प्यारी सी आवाज आती थी। लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। अब महमूद ये सोचते हैं कि पहले मैं जब बीमार हो जाता था तो लोग ना
भाग के आते थे मेरे से मिलने के लिए और मेरा हाल चाल पूछते थे, और सारे लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और मैं बहुत ही अच्छी पतंग बनाया करता था, तभी लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। और मैं बीमार हो जाता था तो लोग मुझे पूछने के लिए भी आते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से पतंग नहीं बनती है, इसलिए लोग ना मुझे भूलते जा रहे हैं। अब उस पीपल के पेड़ में भी लोग नहीं आते हैं, जैसे पहले लोग आया करते थे, उस पीपल के पेड़ में बैठते थे, बातचीत करते थे, हम लोग बात करते थे, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये जो महमूद हैं, इनके ना 2 बेटे थे। जब इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा हुआ ना, तब इनका एक बेटा पाकिस्तान में रह गया। उस बेटे ने बहुत कोशिश करी इंडिया आने की, पर वो नहीं आ पाया और एक बेटा इंडिया में रह गया। महमूद इंडिया के ही हैं, पर इनका एक बेटा पाकिस्तान में रह गया उस बंटवारे में। अच्छा, जो बेटा इंडिया रहता है ना, उसी का बेटा है अली, महमूद का ग्रैंडसन, और ये एक गराज में काम करता है। अब यहाँ पर ना महमूद को हल्की हल्की नींद आने लगती है। महमूद ना अपने चारपाई में लेटा हुआ होता है और उसको हल्की हल्की नींद आती है, और उसी नींद में वो फिर से अपने पास्ट के बारे में सोचता है। वो सोचता है राजा महाराजाओं के बारे में कि उनको भी कितना शौक हुआ करता था पतंग उड़ाने का। उतनी देर में क्या होता है, अली घर में आता है, दरवाजे में खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। महमूद नहीं सुनता क्योंकि वो आधी नींद में है, आधी नींद में नहीं है, मतलब महमूद को नींद आती है, ठीक है, तो वो नींद में ही रहते हैं, तो उनको अली की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अली जोर जोर से और चिल्लाता है क्योंकि अली ना अपनी माँ के बारे में पूछ रहा होता है कि मेरी माँ कहाँ गई है। अली का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो अली जाता है और अपने दादाजी के गाल पर हाथ रख के बोलता है, दादाजी दादाजी। पर महमूद कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर अली बाहर को दौड़ता है और बाहर की गली में चिल्लाता है जोर जोर से, और वो पूछता है कि क्या मेरी माँ बाजार से वापस आ गई है कि नहीं। अब यहाँ पर महमूद सो चुका है, ठीक है, उसको नींद आ चुकी है और वो अभी सो रहा है। सोते सोते वो ये सोच रहा है कि मैं जो हूँ ना, वो एक पीपल का पेड़ हूँ, ठीक है, और जो अली है वो ना एक छोटा सा पौधा है, जो मेरे आंगन में छोटा सा पौधा लगा हुआ है ना, छुई मुई का, वो अली है, और मैं पीपल का पेड़ हूँ बड़ा सा, और जो अली है ना वो छोटा सा पौधा है। एक ना एक दिन ये पौधा ना पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।